सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 28, and it is only for class 7 students. It has taken from the subject mathematics, and we will learn and understand the chapter data handling in this worksheet. तो देखिए, आज की इस वर्कशीट में हम फिर से एक बार डाटा हैंडलिंग के बारे में सीख रहे हैं। डाटा हैंडलिंग कैसे करनी है, क्योंकि लास्ट वर्कशीट में हमने मीन और मीडियन निकालना सीखा था और हमने मोड थोड़ा बहुत शायद समझा था, तो नहीं भी समझा था, आज इस वर्कशीट में समझ लेंगे। तो इस तरह से हम डाटा हैंडलिंग करते हैं। तो सबसे पहले हेयर इज अ मंडला आर्ट गिवन। यहाँ पर आप देखिए मंडला आर्ट दी गई है, जैसे कि पिछली वर्कशीट में भी आपको दिखाया था ना, ये होती है मंडला आर्ट, जो कि ज्योमेट्रिकल फिगर्स से बनी हुई होती है। अगर आप ध्यान से देखें, इसमें सारी फिगर्स ज्योमेट्रिकल हैं। तो हमें करना क्या है, हमें इसमें भी मैथ्स ढूंढना हमने, और उसके ऊपर बेस कुछ क्वेश्चंस बनाए जो कि अब हमें करने हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। सो मैथ्स इन मंडला आर्ट। फ्रॉम द आर्ट अबव कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। सो आपको करना क्या है, यहाँ पर एक टेबल दे रखी है, उसमें आपको सबसे पहले कॉलम में क्या करना है, राइट नेम ऑफ शेप्स यू ऑब्जर्व। आप इनमें कौन कौन सी शेप देख रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ट्राइंगल लिखा हुआ है। राइट द काउंट ऑफ दैट शेप इन द आर्ट। उस आर्ट में उस शेप के कितने काउंट हैं, कितने बार वो आई हुई है वो वाली शेप। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ट्राइंगल आप काउंट करेंगे 12 टाइम्स आया हुआ है। और फिर राइट द काउंट इन टैली मार्क्स। आपने लास्ट टाइम भी मैंने आपको सिखाया था कि टैली मार्क्स कैसे लगाते हैं। आप क्या कीजिए, एक बार 1 काउंट करेंगे एक स्ट्रोक, सेकंड टाइम में सेकंड, थर्ड में थर्ड स्ट्रोक, फोर्थ में फोर्थ स्ट्रोक, और जो फिफ्थ स्ट्रोक होता है उसको आपको स्लैंटिंग लाइन में इस तरह से दिखाना होता है। तो ये बन गए 5, फिर ये भी हो गए 5 और ये हो गए 2, दैट इज 12। इस तरह से आपको फिगर को ऑब्जर्व करना है, कौन कौन सी फिगर है, वो कितनी बार आई हुई है, और उसको टैली मार्क्स से शो करना है। फिर इसी पे बेस कुछ क्वेश्चंस हैं जिन्हें हमें करना है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड। सो देखिए, फॉर एग्जाम्पल तो हमने पढ़ लिया था कि ट्राइंगल 12 टाइम्स है और उसको टैली मार्क्स से कैसे दिखाना है, 5, 5 और 2, 12। नेक्स्ट फिगर इज पैरेललोग्राम, जिसको आप समानांतर चतुर्भुज भी कहते हैं। वो अगर हम काउंट करेंगे तो देखिए जरा कितने हैं, वो है 24। और 24 को कैसे दिखाना है, 5, ये 5 है ना, मैंने समझाया था 1 2 3 4, 5 की स्लैंटिंग लाइन, 5, 10, 15, 20 और 4 स्ट्रोक्स और 24। फिर स्क्वायर भी हैं इसके अंदर, वर्ग जिसे कहते हैं, वो है 12, तो 12 हमें ऐसे दिखा दिया। फिर ट्रेपीजियम है, वो भी 12 है, फिगर है ट्रेपीजियम भी एक, और वो भी चतुर्भुज ही होता है सिर्फ ट्रेपीजियम भी। वो कितने हैं, 12, तो 12 ऐसे दिखाएंगे। रोम्बस भी है जो कि एक सम चतुर्भुज होता है, वो भी 12 हैं, वो भी आपको ऐसे दिखाने हैं। और एक पॉलीगन ऑफ 12 साइड्स वाले पॉलीगन है, वो 2 ही हैं केवल, और वो उसको हमें ऐसे दिखाना है। नाउ सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस टेबल। राइट काउंट ऑफ शेप्स फ्रॉम द टेबल इन द डाटा फॉर्म इन असेंडिंग ऑर्डर। तो जो यहाँ पर हमने काउंट अभी करा है उसको आपको असेंडिंग ऑर्डर यानी लोएस्ट से स्टार्ट करते हुए हाईएस्ट पे जाना है, यानी पहले सबसे छोटा, फिर बड़ा, फिर सबसे बड़ा। तो इस तरह से हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे। 2 आएगा सबसे पहले क्योंकि वो सबसे लोएस्ट है, फिर 12, फिर 12, फिर 12, फिर 12 और सबसे लास्ट में 24। राइट द नंबर विच अपीयर्स मोस्ट। कौन सा नंबर है जो बार बार आया है, दैट इज 12। राइट द नेम ऑफ द शेप हुज काउंट इज मैक्सिमम। वो कितना है, वो कौन सा है, पैरेललोग्राम है। राइट द नेम ऑफ शेप हुज काउंट इज मिनिमम, तो वो है पॉलीगन ऑफ 12 साइड्स। 12 साइड्स वाला एक जो पॉलीगन है वो कितने हैं, 2 ही हैं, तो वो मिनिमम है सबसे। एंड फाइंड द रेंज ऑफ द डाटा इन द टेबल अबव। रेंज ऑफ द डाटा कैसे निकालते हैं बेटा, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। तो हाईएस्ट कितना था 24, लोएस्ट कितना था 2, तो 24 माइनस 2 दैट इज 22, और ये हो गया रेंज ऑफ द डाटा। नाउ लेट्स प्रैक्टिस सम अदर क्वेश्चंस।
सबसे पहला क्वेश्चन है हाउ वुड यू फाइंड द एवरेज ऑफ योर ऑनलाइन क्लास इन आवर्स फॉर द होल वीक। तो देखिए आप अपनी जो ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं पूरे एक वीक के लिए उसका एवरेज कैसे निकालेंगे घंटों में, इन आवर्स में। तो देखिए आपको होल वीक का निकालना है। आप कितने दिन क्लास लेते हैं, 6 डेज क्लास लेते हैं। और मान लीजिए अगर आप 3 आवर्स एक दिन में ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं तो 3 मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। तो आपने 3 आवर्स हर रोज़ क्लास ली। एवरेज निकालने के लिए क्या करना है, जितने आपके पास ये नंबर्स हैं इनको आपको टोटल करना है, ठीक है। और जितना भी इसका आंसर आएगा उसको डिवाइड करना है जितने आपके पास ये आइटम है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 बाय में ये करना है। तो इनको जब आप प्लस करेंगे तो कितना आएगा, आंसर आएगा 18। और उसको डिवाइड किससे किया हमने, 6 से, क्योंकि ये 6 नंबर्स हैं। आंसर इज 3 आवर्स। तो एवरेज निकल गई 3 आवर्स। ओके, ऐसे निकालते हैं एवरेज। फिर फाइंड द मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा। यहाँ पे कुछ डाटा दे रखा है, आपको उसका मीन, मीडियन, मोड निकालना है। तो मीन कैसे निकालते हैं, जैसे अभी अभी हमने एवरेज निकाली ना, सेम वैसे ही। मीन का मतलब है सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, यानी सम ऑफ द नंबर्स, ये जो ये आए हुए। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी ये कितनी अकाउंट में नंबर्स कितने हैं, नंबर ऑफ फिगर्स, तो वो होता है ये। तो जैसे ये जितने नंबर्स हैं इनको आपको ऊपर तो प्लस करना है, ये मैंने प्लस कर दिया यहाँ पर। और ये काउंट करेंगे तो कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। 9 से ही डिवाइड करना है हमें। तो ऊपर जब हमने प्लस किया आंसर आया 45, डिवाइड किया 9 से तो आंसर इज 5। तो मीन निकल गया कितना, 5। ऐसे ही मीन निकालना है। नाउ मीडियन। मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले जो भी डाटा होता है उसको आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है। असेंडिंग ऑर्डर में इस तरह से मैंने लिखा 2, फिर दोबारा भी 2 ही आएगा क्योंकि एक 2 और था, 3, फिर 3 आएगा, उसके बाद उससे बड़ा 5, फिर 6 7 8 9, ये असेंडिंग ऑर्डर है। अब इनको काउंट किया तो कितने नंबर्स हैं, ये 9 है। तो 9 इज़ एन ऑड नंबर। जब भी ऑड नंबर होता है तो मीडियन निकालने के लिए आपको क्या करना है, उस नंबर में 1 प्लस करना है और उसको 2 से डिवाइड करना है। तो जो भी आंसर आएगा वो वाले नंबर पर जो भी नंबर होगा उसको आपको मीडियन मानना होगा, वही मीडियन होता है। मीडियन मतलब सेंटर वाला। तो जैसे इसमें हमने 9 था, 9 नंबर्स हैं टोटल। 9 कितने नंबर है, 9 नंबर्स। 9 + 1 इज इक्वल टू 2, सॉरी 9 + 1 डिवाइड बाई 2, तो 10/2 दैट इज 5th टर्म जो होगी आपकी इस पूरे डाटा में, उसको आपको बताना है कि हमारा मीडियन है। तो 1 2 3 4 एंड 5, तो 5 इज द मीडियन। नाउ मोड होता है सबसे आसान। उसी डाटा में से आपको देखना है कि मोस्ट अकरिंग डाटा कौन सा है, यानी बार बार कौन सा नंबर आए जा रहा है, ज़्यादा बार कौन सा नंबर आया। तो आपने देखा उसमें 2 भी 2 टाइम्स आया, 3 भी 2 टाइम्स आया, बाकी सब 1 टाइम है। तो इसका मोड कितना हो गया, 2 और 3 दोनों नंबर्स इसके मोड होंगे। नाउ सम क्वेश्चंस ऑन द बेस ऑफ अबव क्वेश्चन। थिंक, इज द मीन ऑफ द डाटा ऑलवेज फ्रॉम द गिवन डाटा। क्या हमेशा ही जो मीन होता है वो जो डाटा दिया होता है उसी में से कोई एक नंबर होता है? नहीं, वो तो बाई चांस की बात है कि इसमें था, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। तो आंसर इज नो। इज इट स्मॉलर देन ईच ऑब्जर्वेशन। क्या ये जो हमारा मीन आया था वो हर नंबर से छोटा है? नहीं, उससे छोटे भी नंबर है, बड़े भी हैं, तो इसका आंसर भी नो। कैन इट बी बिगर देन ईच ऑफ द ऑब्जर्वेशन। क्या ये सभी ऑब्जर्वेशन जितने भी नंबर्स थे उनसे बड़ा हो सकता है हमारा मीन, मीडियन वगैरह? नो। कैन अ सेट ऑफ नंबर्स हैव मोर देन 1 मोड। क्या एक सेट ऑफ नंबर में एक से ज़्यादा मोड हो सकते हैं? मोड हमने निकाले हैं अभी सबसे लास्ट में, तो हाँ हो सकता है, जैसे हमने अभी निकाला। इज द मीडियन ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन द डाटा। क्या जो मीडियन भी होती है वो जितने डाटा है उन्हीं में से एक नंबर होती है? नहीं, ये भी जरूरी नहीं है। तो आंसर इज नो।
सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। एंड इफ़ यू वांट टू डिफीट कोरोना वायरस देन प्लीज़ वियर अ मास्क, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। थैंक यू वेरी मच।